morning, ma'am. Good morning, Bacha. Good morning. How are you? I am fine. Very good. Okay, on your camera, everyone. For once on your camera. Yes, Divan. Okay. Only Divan study करेगा. Okay, Hitarth. Yes. Good morning, Hitarth. Yes, sir. Everyone, firstly tell me, am I audible and visible properly? Yes or no? Hitarth, now please off your camera, bacha. Am I audible or visible properly? Yes. Okay. Okay. Everyone join your hands, close your eyes, and let's say Gayatri Mantra with me. Om Bhur Bhuva Swaha Tatsar Vitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yunah Prachodayat. Okay, now open your eyes, everyone. चलिए, हितार्थ प्लीज बेटा अपना कैमरा ऑफ करिए. ओके, थैंक यू. चलिए, आज हम मैथ्स करने से पहले एक सीसीए का लेक्चर 15 मिनट्स का लेंगे, है ना. टुडे वी विल टेक सीसीए लेक्चर फॉर 15 मिनट्स बिफोर वी स्टार्ट अवर मैथ्स. क्लियर? तो ये सारे हाउसेस के लिए ही है. आपका जो नेक्स्ट कंपटीशन है वो हिंदी पोयम का है. क्लियर? आपका जो नेक्स्ट कंपटीशन होगा वो हिंदी की पोयम का कंपटीशन होगा. ठीक है? इस कंपटीशन में 3 राउंड्स होंगे. ठीक है? उसका इंट्रोडक्शन पार्ट राउंड जो है वो आज इसी लेक्चर में 4 हाउसेस के लिए लिया जा रहा है. उसके बाद आपके 2 अलग राउंड्स लिए जाएंगे. ठीक है? तो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वाला जो राउंड है वो इसी लेक्चर में 15 मिनट्स में मैं ले रही हूँ. क्लियर? तो इस लेक्चर जो आपका ये हिंदी पोयम का कंपटीशन है इसके अंदर 3 राउंड्स होंगे. ठीक है? फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो आज हो रहा है आपको इसके अंदर, इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि ये कंपटीशन क्या है और कैसे होगा. इस कंपटीशन के अंदर आपको हिंदी की पोयम बोलनी है. ठीक है? पोयम हिंदी में बोलनी है. ठीक है? और पोयम की जो मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए वो 3 मिनट्स होनी चाहिए. क्लियर? पोयम की जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 3 मिनट्स होगी. उसके अलावा सेमीफाइनल में इसमें से 10 जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनलिस्ट जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे. ठीक है? चूज किए जाएंगे इसमें से 10 फाइनलिस्ट सेमीफाइनल में से, और फिर वो 10 फाइनलिस्ट आगे फाइनल में पार्टिसिपेट करेंगे. क्लियर? यस, एनी डाउट? सी हर हाउस के लिए है, ओजस, तपस, लक्ष्य और उद्यम सब हाउसेस के लिए है ये न्यूज. यस, किसी को कोई डाउट बेटा? एम आई ऑडिबल? Yes, anyone has any doubt? Okay, if am I audible तो प्लीज आप बताइए किसी को कोई डाउट इसके अंदर, कुछ पूछना है इसके अंदर किसी को? हिंदी की पोयम होगी. ठीक है? पोयम 3 मिनट की होगी, है ना. और जो इस कंपटीशन का टाइटल वो रहेगा हिंदी हमारा गौरव. कोई बात नहीं शार्वी, अगर आप लेट ज्वाइन हुआ तो बेटा हम ऐसा बता रहे हैं कि अभी शार्वी फिर लेफ्ट हो गई है. यस, एनीवन हैज एनी डाउट? कृषि वेट अ मिनट. कृषि बेटा. यस कृषि बेटा. यस कृषि प्लीज. यस भैया मेरी पूरी वर्कशीट खत्म हो गई है.
ऋषि अभी हम सीसीए की बात कर रहे हैं बेटा, जब हम मैथ्स की बात करेंगे तो आप मैथ्स के बारे में बात करना। क्लियर? ओके। ओके, चलिए इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मुझे लिखिए बेटा। यस मितवा अब की बार आपको हिंदी पोयम के अंदर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? और वो पोयम जो है मैक्सिमम 3 मिनट्स की होनी चाहिए। क्लियर? और आपको सेमीफाइनल वाले दिन अच्छे से तैयार रहना है, ठीक है? क्योंकि उसी में से 10 फाइनलिस्ट चूज किए जाएंगे। अगर आप सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आप फाइनल के लिए तैयार होगे। ऐसा नहीं कि सेमीफाइनल में आप ऐसा बोल रहे हो कि मैम अभी मेरा बाकी था, मेरी अभी 2 लाइन्स बाकी थी, मेरा ये बाकी था। नहीं, आपको सेमीफाइनल्स में कम से कम इतना तो प्रिपेयर रहना ही है कि आप क्या बोलने वाले हो। क्लियर? और जब आप हिंदी की पोयम बोलोगे तो किन चीजों का बेसिकली ध्यान दिया जाएगा? सेमीफाइनल में डाउट है शार्वी? वेट अ मिनट बेटा, सेमीफाइनल की डेट पूछ रहे हो? वो नेक्स्ट वीक का सेमीफाइनल होगा। आज आपका इंट्रोडक्शन राउंड है, ठीक है? एक्चुअली इंट्रोडक्शन राउंड पहले होने वाला था, लेकिन कल आपका पिकअप का था फर्स्ट स्टैंडर्ड का, जिस वजह से आज 15 मिनट्स में हम लोग ये इंट्रोडक्शन राउंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो किसी भी हाउसेस का कोई और भी कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि ओजस हाउस के ही है, कोई और हाउसेस का भी अगर कोई पूछना चाहे तो यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट हो तो सी, जब आप पोएम बोलेंगे तो आपको कुछ बेसिक चीजें अच्छे से याद रखनी है कि जब आप पोएम बोलें तो पहली चीज की अपनी जो आपका एक्सेंट है, आपका जो स्पीच है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना? हिंदी आप बहुत क्लियर बोलें, जहां पर पॉज है वहां पर, जहां पर पॉज लेने की जरूरत है वहां पर पॉज ले, ठीक है? आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपके हाव भाव कैसे हैं जब आप पोयम बोल रहे हैं। और हिंदी की पोयम तो आई थिंक सारे बच्चे बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि हिंदी की पोयम तो सब बच्चे बोल लेते हैं, है ना? बट बेसिक हमें क्या याद रखना है, पोयम के साथ साथ हमारे एक्सप्रेशन, ठीक है? और जो हम पोयम बोल रहे हैं उसके लिए किस तरह का एक तरह से क्या क्या प्रॉप्स यूज कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? यस और नो? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी फ्रूट पे बोल रहे थे, आप एक फ्रूट हाथ में ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है हिंदी की पोएम्स में, तो नंबर ऑफ थिंग्स है, मतलब नंबर ऑफ प्रॉप्स है टू यूज ना। और आप सब बच्चे हिंदी पोएम आसानी से बोल भी लेते हो, बट कोशिश करना कि कुछ हिंदी पोएम थोड़ी सी मोटिवेशनल हो, थोड़ी सी यूनिक स्टाइल में हो, इस तरह की हो। यस, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? किसी को कोई डाउट? टॉपिक्स, शार्वी टॉपिक्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, कोई भी टॉपिक हो सकता है, टॉपिक मेंशन नहीं है, टॉपिक आप कोई सा भी ले सकते हो शार्वी। यस, ओनली शार्वी इज आस्किंग, नोबडी इज आस्किंग अबाउट दैट, क्योंकि शार्वी का माइंड जो है वो ज्यादा वर्क कर रहा है। सी, कोई आइडिया हो, कुछ हो तो आप वो डिस्कस भी कर सकेंगे, ठीक है? मतलब आपके माइंड में कुछ है कि मैम ऐसा कर सकते हैं, मैम वैसा कर सकते हैं, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है? शायरी टॉपिक कुछ भी हो सकता है बेटा। उसके अलावा किसी को कुछ भी पूछना हो इस कंपटीशन के रिगार्डिंग, सी एवरी एक मिनट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, that every children should participate in this, every student should participate in this। ये हिंदी की पोएम और आप लोग सब अच्छे से बोल सकते हैं, तो हर बच्चे को इसके अंदर पार्टिसिपेट। क्लियर? निक जिटलूजा, देवयानी बा, अभी हम लोग हाउस ड्यूटी की बात कर रहे हैं, 1 मिनट। यस निक बेटा। यस निक। क्या? कुछ पूछना है आपको? मी
रुशित बेटा 1 मिनट वेट, आपकी आईडी ढूंढ रहे हो। यस रुशित बेटा बोलो। ये पोयम कब बोलनी है मैम? बेटा ये पोयम आपको तैयार करनी है, आपका जब अब नेक्स्ट सीसी होगा तो उसमें आपका सेमीफाइनल राउंड होगा, तब आपको ये पोयम बोलनी है, ठीक है? ओके मैम। है ना, तो अच्छे से प्रिपेयर रहना आप इस पोयम के लिए। क्लियर? आज आपका ये इंट्रोडक्शन राउंड था जिसमें मुझे बताना था कि क्या कि आपको मैक्सिमम 3 मिनट्स की ही वीडियो सेंड करनी है। क्लियर? यस दिव्यानी बा, हम अभी मैथ से स्टार्ट करने से पहले हमारा 15 मिनट्स का आज सीसीए का लेक्चर का वो इंट्रोडक्शन राउंड कंप्लीट कर रहे थे बेटा। आप शायद लेट ज्वाइन हुए हैं, जिसमें हम हिंदी के कंपटीशन है। नेक्स्ट कंपटीशन आपका है हिंदी हमारा गौरव, जिसमें हम हिंदी की पोयम बोलेंगे। क्लियर? और वो हिंदी की पोयम 3 मिनट्स की होनी चाहिए आपकी। सेमीफाइनल राउंड में 10 बच्चे, उसमें 10 बच्चे जो है 10 फाइनलिस्ट सेलेक्ट होंगे उसमें से। तो प्लीज आप सेमीफाइनल जो राउंड है उसे ज्यादा लाइटली नहीं ले, क्योंकि उसी में से 10 बच्चे सेलेक्ट होंगे एंड दे विल परफॉर्म इन फाइनल। क्लियर? यस प्रथम, एनी डाउट? खुशहाली बा, एनी डाउट? चलिए हो गया सबका कंप्लीट। अभी किसी को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो बोल दीजिए बेटा। आप आज से ही शुरुआत कर दीजिए। आपके टॉपिक का सिलेक्शन देखिए, किस टॉपिक पे आप बोल रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का सिलेक्ट देखिए, क्या टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। और फिर आज से ही आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसे अच्छे से बोलना है आपको, है ना, विद एक्सप्रेशन। खुशहाली बा बेटा, मी कुछ पूछना है आपको? ये मी क्या होता है? वीडियो सेंड करना। वीडियो अब नहीं, सेमीफाइनल में 1 मिनट। यस खुशहाली बा। मैम यस बेटा। ये रैम किस वर्कशीट में रैम? क्या बेटा? आप पेज नंबर क्या करा रहे हो? अभी पेज नंबर तो मैंने ओपन ही नहीं कराया है खुशहाली। अभी आई एम जस्ट टेकिंग द सीसीए लेक्चर। 15 मिनट्स का आपका सीसीए का लेक्चर ले रही हूँ बेटा। क्लियर? चलिए। यस प्रथम, आप बोल रहे हो प्रथम, क्या बोल रहा है? वेट अ मिनट। वीडियो सेंड करना। यस प्रथम, वीडियो पहले आप सेमीफाइनल जो मैम लेंगे, ठीक है, आप सेमीफाइनल में जो आपका सेमीफाइनल राउंड होगा, आप अपनी पोयम उन्हें सुनाएंगे। उसके बाद उसमें से 10 सेमीफाइनलिस्ट सेलेक्ट होंगे जो आप सेमीफाइनल में जो परफॉर्म करो। फिर उन सेमीफाइनलिस्ट को बोला जाएगा फाइनल की वीडियो बनाने के लिए। क्लियर? यस क्लियर प्रथम? ओके चलिए। यस प्रथम बेटा, चलिए ओके। नाउ ये सीसीए का लेक्चर हमारा खत्म होता है यहीं पे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट मैथ्स। ओके चलिए, मैथ्स में मैंने सबकी टेक्स्ट बुक जो चेक की थी, आप लोग कई सारे बच्चे, ऐसा नहीं है सबके लिए बोल रही है, इसलिए ये मत बोलना मैंने किया था, बट आप लोग प्लीज अपना होमवर्क भी करें, ठीक है। क्लास वर्क के अलावा होमवर्क भी कंप्लीट करें। क्लियर एवरीवन? अपना होमवर्क भी कंप्लीट करके रखिए। एंड सेकेंड थिंग, जब आप बुक सेंड करते हैं, आप जब बुक सबमिट करते हैं आप जब, तो प्लीज बी केयरफुल। एक बुक पे ना एक चिट लगा के अपना सेक्शन और अपना नाम प्रॉपर तरह से मेंशन करो बेटा, कि आप किस सेक्शन के हो, है ना, और अपना नाम। और अगर आपका सेक्शन चेंज हो गया है तो आप पुराने सेक्शन के साथ ही मत भेजो नोटबुक, सी उससे आपको ही दिक्कत होगी। अगर बुक इधर उधर खो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो जब आप बुक सबमिट कराते हैं तो कोशिश करिए बुक सबमिट कराने के साथ साथ अपने नाम के फ्रंट पेज पे, बुक के अंदर नहीं, बुक के फ्रंट पेज पे बेटा, वो आती है ना स्लिप्स, चिट्स आती है ना, बहुत इतनी आसान, पूरा चिट का एक पूरा पत्ता आता है, उस चिट को आराम से लगा के वहां पे पूरा मेंशन करके अपनी बुक बेटा सबमिट करो,
क्लियर? नेक्स्ट टाइम बुक्स ऐसे मत सबमिट करो, कभी नाम नहीं है कभी नाम है तो सेक्शन पुराना ही चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। क्लियर? उससे आपको ही आसानी होगी, आपकी बुक कहीं इधर उधर होगी नहीं, और अगर इधर उधर होती है तो आसानी से मिल जाएगी। क्लियर एवरीवन? यस, क्लियर? ओके, व्हाट राइम्स? कोई सी भी राइम हो सकती है, पोयम हो सकती है क्यारा, वो कोई सी भी पोयम हो सकती है, ठीक है? बट पोयम मेरे हिसाब से कोई ऐसी सेलेक्ट करना जो किसी न किसी तरह का कोई मैसेज ही दे रही हो। क्लियर? पोयम कुछ भी हो सकती है, कोई फ्रूट पे हो सकती है, कोई किसी पे भी हो सकती है पोयम, कोई फ्रूट पे, कोई टॉपिक कोई भी हो सकता है उसका, पोयम का कोई एनिमल पे, कुछ भी हो सकती है पोयम तो। यस, ठीक है, वेट अ मिनट, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? जिनका नहीं लिखा हुआ उनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने लिखा हुआ है वेरी गुड। बट नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी बुक जब आप भेजते हैं तो अपने फ्रंट पेज पे लिखो ना बेटा, अंदर क्यों लिख रहे हो? ध्यान नहीं जाते, छोटे राइटिंग होते हैं ना तो। हाँ, मनाली, इट्स नॉट अ क्लास ऑफ सेकेंड डी, इट्स अ क्लास ऑफ फर्स्ट ए बेटा, सो यू कैन लीव नाउ, ठीक है? जिन्होंने कर रखा है वो, है ना? ठीक है? यस, पोयम हिंदी में ही करनी है मितवा। क्लियर? पोयम हिंदी में ही करनी है, ठीक है? ओके, चलिए अब हम अपना मैथ सेशन स्टार्ट करें, यस और नो? चलिए अब हम अपना मैथ सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आप सबसे पहले मुझे मैथ्स में बताइए क्या किया था हमने मैथ्स में, व्हाट वी हैव डन द डे बिफोर यस्टरडे इन मैथ्स, क्या किया था हमने मैथ्स में? यस, व्हाट वी हैव डन इन मैथ्स? कुछ नहीं किया था, नोबडी इज रिप्लाइंग मी, कुछ नहीं किया था हमने मैथ्स में। यस, टेल मी, वी हैव डन नथिंग इन मैथ्स। क्या किया था हमने मैथ्स में एवरीवन? यस, मिसिंग नंबर्स, बिफोर डेटा हैंडलिंग। नो वॉइस कैसे हो सकता है बच्चा? यस कृषि, अभी आ रही है कृषि, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस, स्किप काउंटिंग ऑफ कोर्स, बिटवीन, यस, ओके। नाउ टेल मी एवरीवन, टेल मी वन थिंग, अब सब बच्चे मुझे एक चीज आप बताएंगे, हमारी टर्म 1 की वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? हमारी टर्म 1 की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप मुझे बताएंगे, अब हम रिवीजन शीट स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्ट रिवीजन शीट, आप लोग मुझे बताएंगे कि किसी टॉपिक में आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक दोबारा रिवाइज होना चाहिए, तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिखेंगे। यस, चैप्टर 13 डेटा हैंडलिंग आपका अच्छा, आपका बाकी है चैप्टर 13 डेटा हैंडलिंग ए सेक्शन का? नहीं बेटा, आई थिंक हम लोग हाँ ऑफ कोर्स वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, उसी दिन कंप्लीट कर लिया था हमने उसमें। नो, से यस और नो? यस,
बाकी है। चलिए फिर उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए फिर उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। डेटा हैंडलिंग, तो डेटा हैंडलिंग निकाल लीजिए फटाफट बेटा। चलिए डेटा हैंडलिंग निकाल लीजिए सारे बच्चे, फटाफट उसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए नो यस कोई बात नहीं, अगर हम दोबारा करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है हमारा, है ना। चलिए वेट अ मिनट, यस ओके, वेट वेट वेट, वेट बेटा एक मिनट, चेक बॉक्स। चलिए शिवांश, आप रीड करोगे बेटा चैप्टर 13 की वर्कशीट। वेट शिवांश, मैं आपकी आईडी देख रही हूँ बेटा। यस शिवांश, यस मैम। रीड आउट द वर्कशीट बेटा, चैप्टर 13 डेटा हैंडलिंग, रीड आउट करो। ओके, चैप्टर 13 डेटा हैंडलिंग। स्टडी द पिक्चर, answer the following questions. यस क्या है, स्टडी द पिक्चर, आपको क्या करना है, पिक्चर को स्टडी करना है और आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइए शिवांश, डेटा हैंडलिंग क्या होती है? व्हाट इज डेटा हैंडलिंग शिवांश? Wait, ma'am. ओके आई एम वेटिंग फॉर यू बेटा। Arranging व्हाट इज डेटा हैंडलिंग? वेरी गुड। और चलिए चैट बॉक्स में मुझे बताइए व्हाट इज डेटा हैंडलिंग, क्या होती है डेटा हैंडलिंग? Yes, what is data handling? The data handling is collect the data, organize the data and represent the data in such a way that it will helpful to other. ये होती है ना डेटा हैंडलिंग, यस और नो? ठीक है। उसके अलावा हमने डेटा हैंडलिंग में और क्या लर्न किया था, आपको कुछ याद आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए क्या क्या लर्न किया था हमने डेटा हैंडलिंग में। व्हाट वी हैव लर्न इन द डेटा हैंडलिंग? एनालाइजिंग डाटा, वेरी गुड रुशित, वेरी गुड बेटा। पेज नंबर क्या नाम, ध्रुही, ये बेटा वर्कशीट है आपकी टर्म 1 की, उसके बिल्कुल लास्ट वाला पेज है चैप्टर 13 डेटा हैंडलिंग बेटा। यस और क्या था डेटा हैंडलिंग का मीनिंग? टेल मी। एनालाइजिंग डाटा, वो तो बेटा ऑलरेडी बता दिया ना रुशित ने। अभी उसके अलावा बताएंगे आप क्या मीनिंग था डाटा हैंडलिंग का। और सी आप डाटा हैंडलिंग में आपने क्या क्या किया था, मोस्ट पॉपुलर, लीस्ट पॉपुलर, ऐसा कुछ किया था या नहीं किया था? यस और नो? ऐसा किया था ना आप लोगों ने, लीस्ट पॉपुलर कौन सा है, मोस्ट पॉपुलर कौन सा है। इंफॉर्मेशन, वेरी गुड शिवांश, सी वेरी गुड बेटा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डेटा दे दिया है, आपको उससे इंफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सुमन बायज मैंगोज,
नाउ टेल मी हाउ मेनी मैंगोज सुमन बाइज. कितने मैंगोज लिए सुमन ने? 6 है ना. सुमन ने कितने मैंगोज लिए? 6. ओके. नाउ टेल मी हाउ मेनी वाटरमेलन शी बाइज. कितने वाटरमेलन लिए? 4. वेरी गुड. और फिर कितने पपाया लिए? 5 papaya. Then how many bananas she buy? उसने बनानास कितने लिए? Yes, 5 bananas. Clear? तो ये सब तो आप लिख लोगे. सुमन buys 5 mangoes, 6 mangoes. Suman buys 4 watermelons. Suman buys 5 papaya and Suman buys बनाना. कितने बनाना आप लोगों ने क्या बोला है? हाउ मेनी बनाना शी बाइज. बताइए बनाना कितने लिए उसने? यस, पुष्पेंद्र इज राइट. सी 5 का तो पेयर लिया है उसने बनाना का. शार्वी. और किसने लिखा था 10? पुष्पेंद्र. ऑफ कोर्स 5 तो उसने बेटा एक. अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी पेयर ऑफ बनानास शी बाय, तो आप लिखेंगे 5 क्योंकि पेयर ऑफ 5 थे. बट ओवरऑल उसने 10 बनाना परचेज किए थे. यस और नो? ओवरऑल कितने बनाना परचेज किए थे? 10 बनाना परचेज किए थे. क्लियर? तो आपको क्वेश्चन ही पूछा गया है. फर्स्ट क्वेश्चन शी बाइज डैश मैंगोज. तो कितने मैंगोज परचेज किए? 6 मैंगोज. क्लियर? फिर आपको दिया गया है शी बाइज डैश वाटरमेलन. कितने वाटरमेलन परचेज किए? 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग. शी बाइज मोर पपाया देन वाटरमेलन. उसने वाटरमेलन के कंपैरिजन में कितने मोर पपाया बाय किए? वाटरमेलन के कंपैरिजन में कितने पपाया बाय किए? 1. वेरी गुड. क्योंकि वाटरमेलन कितने हैं? 4. पपाया कितना है? वो 5. तो कितने मोर किए? 1 मोर पपाया उसने बाय किया. क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. नाउ एक वर्ड मैंने आपको बताया था फ्यूअर, है ना. मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कम, और ये लेस के जैसा ही होता है. फ्यूअर. ये फ्यू से बनता है. फ्यू से फ्यूअर. क्लियर? बेटा ये लास्ट पेज है हमारी टर्म 1 की वर्कशीट का. क्लियर? तो कितने फ्यूअर है ना उसने बाय किए? कितने बनाना फ्यूअर बाय किए उसने? शी बायज फ्यूअर मैंगोज देन बनाना. कितने मैंगोज उसने लेस फ्यूअर बाय किए देन बनाना. बनाना से कितने लेस मैंगोज किए? ऑफ कोर्स टोटल बनाना कितने थे हमारे पास? 10. उसमें से उसने कितने लेस किए? 6 मैंगोज तो उसने ले ही लिए थे. यानी कि 6 बनाना उसने 6 मैंगोज तो ले ही लिए थे. कितने और कम मैंगोज लिए थे उसने बनाना से? 4 कम लिए थे. क्लियर? यस. ये डाउट सभी को क्लियर है एवरीवन? चारवी इतनी लेट बेटा, कैसे इतनी लेट ज्वाइन किया बच्चा? ठीक है. अब इसमें एक क्वेश्चन और आपका है. इनमें 2 क्वेश्चंस और ऐड हो सकते हैं. ओ नो नो से सॉरी बेटा. ठीक है. चलिए इसमें अब आप 2 क्वेश्चंस और ज्वाइन कर सकते हैं. फर्स्ट टेल मी विच फ्रूट इज मोस्ट पॉपुलर. कौन सा फ्रूट मोस्ट पॉपुलर है? Which fruit is most popular? Yes. No. मनन बनाना सब मोस्ट हमने डिस्कस भी किया था डेटा हैंडलिंग में कि जो नंबर ऑफ
जिसके नंबर ज्यादा होंगे, है ना, नंबर ऑफ थिंग्स जो ज्यादा होंगी उन्हीं को ही हम बोलेंगे मोस्ट पॉपुलर। मैंने आपको बताया भी था कि मोर से मोस्ट आएगा। यस रुशित, मनन जब डेटा हैंडलिंग करा रहे थे तब सो रहे थे। दैट डे आई क्लियरली मेंशन्ड कि मोर से ही मोस्ट बनता है, जो अमाउंट मोर होगा वो ही मोस्ट पॉपुलर होगा। क्लियर? नाउ टेल मी विच फ्रूट इज लीस्ट पॉपुलर? Which fruit is least popular? Of course, watermelon. Yes, watermelon is least popular. है ना? तो ये आपका आज का कंप्लीट वर्कशीट थी। ठीक है, टर्म 1 की जो आपकी वर्कशीट थी ये कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से, आपको कोई नेक्स्ट सेशन में हम एक काम करेंगे, हम रिवीजन शीट कल रिवाइज करवाएंगे। नेक्स्ट सेशन में आपको किसी टॉपिक को ऐसा लगता है कि हमें उसे रिवाइज करना चाहिए, हमारा आज ए सेक्शन में 2 लेक्चर है, तो हम उसे डेफिनेटली रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये एक लेक्चर जो हम नेक्स्ट वाला होगा ये पूरा आप ही के, ये आप जैसा बोलेंगे वैसा ही चलेगा। अगर आपको किसी में डाउट होगा तो आप बोलना मैम ये वाला टॉपिक दोबारा रिवाइज करवा दो। क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके एवरीवन? यस मनन बेटा। यस मनन। मैम यस मनन। यस एक क्यों रॉन्ग किया हुआ है इधर? शो मी सर, दिखाइए। क्योंकि ये देखिए सी, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 9+4 है सर। ठीक है सर, एक बार आप अपना कैमरा ऑफ करेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा दूं। एक बार अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए ताकि आप भी अच्छे से देख पाए। यस, 9+4 है हमारा। इसमें जो मेन टॉपिक था वो ये टॉपिक था कि इसको हमें पहले 10 मेकिंग करना है, उसके बाद एडिशन करना है। अगर हम इसे 2 और 2 में ब्रेक कर देते हैं तो ये तो 11 हो गया। जो हमारा स्टेटमेंट था 10 मेकिंग, तो ये 10 तो मेक हुआ ही नहीं। जबकि मैंने आपको उस दिन भी क्लियर किया था कि पहले जिस तरफ एक जना नंबर बॉन्ड बनाएगा एक नंबर और एक 10 मेकिंग करेगा, तो यहाँ से 9+2 तो 11 हो गया, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया ना। अगर आपको इसको 10 बनाना है तो आपको इसको 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 9+1 10 होता है, और इसको 3 करना पड़ेगा। क्लियर? यस, क्लियर हुआ सर? कैन यू हियर मी? यस मैम, यस। है ना, ये सर हमारा बेसिक, इसमें जो हमारा मतलब जो बेस था वो ये था, हमें यहाँ पे 10 बनाना था। अगर आप इसको 2 कर देंगे तो ये 11 बन जाएगा। फिर हम इसको कहाँ से बोलेंगे कि एडिशन विद मेकिंग 10? ये चैप्टर चला ना तब हम नहीं थे, गोवा गए थे। तो सर एक काम करिए, अभी नेक्स्ट लेक्चर चलेगा ना अभी, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको वापस से यही टॉपिक एज इट इज क्लियर कर देती हूँ। ओके मैम। ठीक है, एवरीवन प्लीज मेक श्योर कि आपका कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है, जैसे मनन ने पूछा है, तो आप अभी रिवाइज करा सकते हैं, क्योंकि ये वो समय है जब आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप रिवाइज करा सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपने डाउट्स ही क्लियर करेंगे। ओके एवरीवन, टिल देन बाय एवरीवन। सब मेहनत किया। ओके, बाय मैम। बाय बच्चे।